अगर आप कहेंगे कि आज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और रिस्की जॉब कौन सा है, सो इट्स अ टीचिंग, इट्स अ एजुकेशन। रीज़न बीइंग आप बच्चे को पीटना तो खैर इट्स अ क्राइम नाउ। कई पेरेंट्स आते हैं, मैम टीचर ने डांट दिया मेरे बच्चे को, टीचर कैसे डांट सकती है, मेरा बच्चा जो है वो डिप्रेशन में चला गया। अगर आप इतना भी उसको एडवर्स सुनना नहीं सिखाएंगे, सो हाउ दिस नेगेटिविटी विल बी इम्बाइब्ड इन हिम, कि हमें थोड़ा नेगेटिविटी जो आ रही है वो हमें झेलनी है। देखिए सोसाइटी में सब कुछ पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है ना। लाइफ इज़ अ नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अ वेरी शार्प स्टूडेंट, शी हैज़ कमिटेड सुसाइड, शी हैज़ स्कोर्ड 92 सर। मैंने वो पढ़ा तो आई वॉज हर्ट, बिकॉज आपका बच्चा 92 स्कोर कर रहा है। बच्चे बच्चे होते हैं सर, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो। इफ़ दे आर इन स्ट्रेस, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ करेक्ट, एंड टू रिमूव दैट स्ट्रेस पेरेंट सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। पेरेंट्स मस्ट सपोर्ट द चिल्ड्रन। सो अगर आप डेडिकेटिव हैं, अगर आप पैशनेट हैं अपने वर्क के लिए और आप गुड लर्नर हैं, आप सक्सेस पा सकते हैं। दिस इज़ द की ऑफ सक्सेस नाउ। आज गुड लर्नर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर, बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स टिल योर लास्ट ब्रीथ। आपकी अंतिम सांस तक आपकी लर्निंग चलती है, आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। स्कूल में सिर्फ बच्चे ही नहीं, फ्यूचर तैयार होता है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें एजुकेशन फील्ड में करीब करीब 20 साल का अनुभव है। तो आज उनसे हम जानेंगे स्कूल सिस्टम के बारे में, बच्चों के बारे में और पेरेंट्स क्या क्या गलती करते हैं उनके बारे में। वेलकम टू इंदौर एजुकेशन हब। तो आइए मिलते हैं लिटिल जीनियस इंटरनेशनल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल वीना शर्मा जी से। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आप 20 साल से एजुकेशन फील्ड में हैं, थोड़ा सा जर्नी बताइए ना। सर, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, सो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग सो मैनी थिंग्स। आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर। स्टार्टिंग में आई वॉज अ TGT PGT टीचर। आई स्टार्टेड टीचिंग इन a school where I started teaching 9th to 12th students. In that school I have taught for 8 years. Then after जो सिलसिला चलता गया तो अभी तक चल ही रहा है, and you can see here I am working as a vice principal. फिर जब मैंने एज अ टीचर करियर स्टार्ट किया इन स्कूल्स पर्टिकुलरली, सो दैट टाइम दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। इतने अराउंड 70-80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आई हैव हैंडल्ड। उस समय तो आप जानते हैं MP बोर्ड स्कूल्स में इट वाज जनरल, बहुत नॉर्मल होता था 70-80 का स्ट्रेंथ। दैट टाइम व्हेन आई हैव स्टार्टेड, सो बहुत काम स्टूडेंट्स होते थे, डिसिप्लिन होते थे। दैट टाइम पीपल वर फोकसिंग ऑन रोट लर्निंग। सिंपल सा बेसिक ट्रेडिशनल टीचिंग वे था। टीचर क्लास में जाता था, अपना लेक्चर एक्सप्लेन करता था और दैट वाज ओके। स्टूडेंट का पार्ट होता था आगे का कि स्टूडेंट को लर्न करना है। नाउ एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि नाउ द टीचरशिप इज़ वेरी स्ट्रगलिंग जॉब। एट आवर टाइम इट वाज डिफ़िकल्ट, बट नाउ इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आज टीचर को बहुत सारे टास्क करने होते हैं। सो आज का जो लर्निंग है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट NEP 2020, तो उसमें मेंशन है क्लियरली चीज़ें दैट यू हैव टू टीच रोबोटिक्स टू द स्टूडेंट्स। आपको बच्चों को AI का नॉलेज देना है। प्रैक्टिकल लर्निंग शुड बी देयर इन योर करिकुलम। हम लोगों ने हार्डली हमारे समय पे प्रैक्टिकल्स किए हैं। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, साइंस जैसा सब्जेक्ट सिंगल होता था, उसमें हम प्रैक्टिकल्स करते थे। आजकल मैं सुनता हूँ मैथ्स में भी प्रैक्टिकल। सर, आजकल इंग्लिश हिंदी में भी प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया है। तो आज जो है कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? सो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दे डू नॉट फोकस ऑन देयर वर्क। मीन्स जो हो रहा है दैट इज क्वाइट ओके। दे एट आवर टाइम वी वर फोकस्ड। Even that time the competition was less, but we were more focused because we were not having that much distracting things na, like abhi nowadays first of all mobile phone, then social media. So we have a glass of water. How we want to see it, it depends on us.
जैसे हम हाफ उसको भरा देख रहे हैं या हाफ खाली देख रहे हैं, बट बच्चों के लिए वो जज करना या वो चेक करना कि ये क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है, वो एक्चुअली दे आर किड्स, so they don't know what is good for them and what is not. So they do not understand that social media is a very good platform. They can utilize it very positively, but they are not. जब रील्स स्टार्ट होता है, so वो 2 hours they are spending in it, 4 hours they are spending in watching the reels. They are just scrolling the, और वो उसमें उनका जो precious time है स्टडीज का, they are missing that time. So that is the main problem, that focus नहीं है. फोकस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पेशेंस नहीं है। आप देखिए हम लोग के समय पे हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोल देते थे। आई हैव जस्ट रीड समवेयर दैट एक बच्ची जो है उसके बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो ब्रदर आए, एल्डर ब्रदर ने कहा मुझे पानी दे दो, 10 years old सिस्टर को 17 years old ब्रदर ने कहा, एंड उसको नहीं लेके आई, वो मोबाइल चलाने लग गई, तो ही स्कॉल्डेड हर कि क्यों नहीं दिया, और वो बच्ची ने जाके और बालकनी में शी हैंग्ड हरसेल्फ। सो ये मतलब आप सोचिए, हम लोग तो हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा भी है, पीटा भी है, इवन कई सारी चीज़ें हमें हमारे साथ पनिशमेंट होती थी। मम्मी कहती थी ये वक्त नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। वो तो ये है कि बहुत दिन नहीं पीटे तो पीट जाते थे बहुत दिन से नहीं पीटे भाई, चलो पीट ले। हाँ, ये ऐसे कई सारे जोक्स हम देखते हैं। सो बट आजकल के बच्चे जो हैं उनमें पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल भी, नाज नहीं सुनना। हाँ, बिकॉज सी रीजन इज एक्चुअली नोबडी एक्सेप्ट द पेरेंट्स आर बिहाइंड इट। पहले हमारे पेरेंट्स को हमें बताने में डर लगता था सर कि हमें स्कूल में डांटा गया, हमें स्कूल में पीटा गया, हम कभी पेरेंट्स को नहीं बताते थे। रीजन हमें पता था कि पेरेंट्स को बताया और डांटेंगे कि कुछ ना कुछ तुम्हारी ही गलती होगी, उनकी गलती नहीं होगी, तुम्हारी ही गलती होगी। एग्जैक्टली। और आज ये हो गया है, इफ लाइक नाउ द एजुकेशन कम्युनिटी ना, सो दैट इज अनफेयर। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मीन्स अगर आप कहेंगे कि आज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और रिस्की जॉब कौन सा है, सो इट्स अ टीचिंग, इट्स अ एजुकेशन फील्ड। रीज़न बीइंग आप बच्चे को पीटना तो खैर इट्स अ क्राइम नाउ, our constitution doesn't allow us, but if we talk about the parents, so we can, they come when they scold them. अब कई पेरेंट्स आते हैं, मैम टीचर ने डांट दिया मेरे बच्चे को। टीचर कैसे डांट सकती है, मेरा बच्चा जो है वो डिप्रेशन में चला गया। अरे बच्चे को डांट तो सकते हैं, मीन्स इफ अगर आप इतना भी उसको एडवर्स सुनना नहीं सिखाएंगे, सो हाउ दिस नेगेटिविटी विल बी इम्बाइब्ड इन हिम, कि हमें थोड़ा नेगेटिव होना झेलना पड़ेगा, नेगेटिविटी जो आ रही है वो हमें झेलनी है। देखिए सोसाइटी में सब कुछ पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है, है ना। लाइफ इज अ नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स, सो व्हेन द अप्स विल बी देयर और व्हेन द डाउन्स वी डोंट नो अबाउट इट। सो हमें ये तो जानना ही पड़ेगा और ये हमारे बच्चों को हमें सिखाना ही पड़ेगा। तो आजकल हमारे दिल की धड़कन में भी जो निकलती ना, अप एंड डाउन होती है, स्टेट हो गई तो खत्म हो गए। करेक्ट। तो वहाँ पर भी चीजें हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको उतार चढ़ाव करना ही पड़ेगा, जब को कुछ डांटना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, पुचकारना पड़ेगा, तभी बच्चा सीख पाएगा ना। ऐसे से नहीं तो ऐसे से, अगर एक ही चीज में हो गया तो फिर कैसे चलेगा। मेरा एग्जाम्पल है कि व्हेन आई एनरोल्ड इन अ स्कूल in grade 4th, so that time it was my first day. I sat at the back side at the last bench, and when in second or third period teacher has come and she started teaching, so she was not aware, because मैंने बताया ना हमारे टाइम भी यही था that 60 70 80 was normal strength of the class. अब टीचर कैसे लर्न करेगी, रिमेम्बर करेगी ना, she could not recall that time that I am a new student. So I have changed my place. I couldn't able to see what is written on the board. So मैं थोड़ा सा 2-3 benches आगे आके, और वहाँ पे एक बच्ची absent थी, तो I sat there और I started writing. अब मैम ने देख लिया, तो उसके पहले मैम was writing on the board. तो when she turned or I just changed, that was the same time. She came to me and she has given a tight slap on my cheeks. मुझे समझ नहीं, I started crying. और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि why she slapped me, what I did. मैं पीछे से उठ के तो यहाँ आई हूँ, और the whole day my cheek was red.
but I was not having dare to share this with my parent कि parent मतलब I was a notorious one so if I share this with my parent they could have told this only कि तूने ही कुछ किया होगा इसीलिए तुझे मैम ने पिटाई लगाया है very first day on the school। so हमारे पेरेंट्स नहीं आते थे सर, इवन दो हमारी मिस्टेक नहीं होती थी और हम भी डरते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर और वो रेस्पेक्ट इट वाज सबसे बड़ा डर के साथ में जो रिस्पेक्ट ज्यादा रहता था। हाँ, वो बहुत तो बाद में आता था। मोबाइल एडिक्शन की बात आपने की थी, आज की सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल एडिक्शन हो गया। तो स्कूल में जो परफॉर्मेंस हो रही है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, उसमें और मोबाइल में क्या रिलेशनशिप है? सर डायरेक्टली अफेक्टिंग द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज देखिए हमारे समय पे मोबाइल नहीं था, है ना, सो दैट टाइम हम प्ले करते थे। देन आफ्टर एक टाइम होता था कि नाउ दिस इज द फिक्स टाइम टू प्ले, दिस इज द टाइम टू स्टडी। और फॉर्चुनेटली आवर पेरेंट्स वर एट होम, सो मदर वॉज देयर टू लुक आफ्टर अस व्हाट वी आर डूइंग। बट आज का समय ऐसा है कि एज आई टोल्ड यू, इन मैक्सिमम फैमिलीज, एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू सी द चिल्ड्रन, देन मदर पेरेंट इज ऑल्सो एंड वर्किंग। सो ये होता है कि बच्चों के पास मोबाइल है। अब नाउ एवरीथिंग इज ऑन द मोबाइल फोन एज वेल। हम भी स्कूल से जो वर्क भेजते हैं, लाइक दोज आर एब्सेंट, सो वी आर शेयरिंग द PDFs ऑफ दैट वर्क। बच्चों को जब स्टडी करना होता है, सो ऑन द नेम ऑफ स्टडी दे टेक द मोबाइल फ्रॉम द पेरेंट्स एंड व्हाट दे आर डूइंग पेरेंट्स डू नॉट चेक। सो चेक बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बच्चे को फ़ोन दिया है, समटाइम इट्स कंपल्सरी टू गिव, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट यू मस्ट चेक व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग। बिकॉज आजकल ये होता है दैट इन अ रूम मदर इज बिजी विद हर फोन, फादर इन द हॉल विद either television or phone, और बच्चा अपने रूम में क्या कर रहा है, they do not see, because parents are also involved in that activities। हमारे समय था, हमारी मदर्स फोन नहीं चलाती थी सही बात। उस समय वो लोग आके चेक करती थी हम क्या कर रहे हैं। आज ये होता है कि पानी के बाद कहीं कुछ खा ले बेटा, कहीं ये कर ले, कहीं वो कर ले। आजकल पेरेंट्स, देखिए मदर पेरेंट का रोल थोड़ा सा मैं कहूँगी ज़्यादा होता है, बिकॉज फादर जो होते हैं वो तो फ्रॉम द हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि दे वर नॉट इन्वॉल्व मच, और आज भी यही है। सो एक मदर, एज ए मदर हमें ये करना चाहिए दैट बच्चे क्या कर रहे हैं, वी मस्ट सी। अगर हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन ओनली गिव द फोन, अदरवाइज डू नॉट गिव। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल की है, सोशल मीडिया का जो है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई बच्चे जो हैं वो दे आर पैनिक व्हेन मोबाइल इज टेकन फ्रॉम देम। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके, अब एकदम से तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम धीरे धीरे थोड़ा सा मोबाइल को बच्चों से अवॉइड करिए, अगर आप बच्चों का अपना फ्यूचर चाहते हैं तो। इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्या उसके कारण जो हमारे बच्चे, उसकी जो माइंड है वो वीक होता जा रहा है? हाँ, डेफिनेटली इट इज़ अफेक्टिंग द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो दिमागी विकास है, देखिए मानसिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि आप नाइफ है, नाइफ का यूज़ आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, आप उसे हैंड काट रहे हैं या आप उसे अपना वेजिटेबल कट कर रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। सो इट्स लाइक दैट। मोबाइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर नहीं रख सकते हैं, बट उसका यूसेज कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, दैट वी हैव टू सी। बिकॉज अगर वो चीज़ नहीं होती है तो एज फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व विद द फोन, सो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स दैम। आप देखिए बच्चा जब फिजिकल एक्टिविटी करता है, मैंने जैसे आपको कहा NEP 2020 कहती है इट इज़ गिव मोर स्ट्रेस ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग। हमारे जब हम अगर बात करते हैं तो पहले का जो हमारा स्टडी पैटर्न था उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग और फिजिकल एक्टिविटीज़ पे एम्फसाइज नहीं किया जाता था, बट धीरे धीरे बाय द टाइम स्टडीज़ वर डन एंड देन आफ्टर इट वाज रियलाइज दैट नो, academic is important, but along with academic equally the physical development is required. So then after
So many changes were done in the education system, in the pattern, and now it is said that schools have to provide the physical activities to the students. So if like we are on the sofa, we are on the couch, and we are just using the cell phone, so our mind is stuck. वो सिर्फ उतना ही वर्क कर रहा है. लेकिन अगर हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारा माइंड हो, चाहे वो हमारे अदर सेंस हो, जो भी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, वर्किंग होती है. सो वो जो सोचने और समझने की जो शक्ति है, जो हम कहते हैं होलसम डेवलपमेंट, सो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है. आज देखिए हमारे पास कुछ नहीं था, गिल्ली डंडा भी खेला है क्योंकि कोई और कुछ नहीं होता था. आप कई सारे ऐसे गेम्स याद करिए जब हम हमारे समय पे खेलते थे. चेन कुछ नहीं तो वो मतलब टायर लेकर के खेलते थे. हाँ? कुछ भी करो, खेलना है. स्टूडेंट से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, पेरेंट्स की तरफ हम पढ़ते हैं कि पेरेंट्स की कॉमन जो मिस्टेक क्या होती है जिसके कारण मतलब बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता. एक केस मैंने अभी जस्ट पढ़ा आफ्टर 10th-12th रिजल्ट. A very sharp student, she has committed suicide. Reason? She has scored 92, sir. I think she belongs to Bhopal. If I am not wrong, I'm sorry if I recognize wrong, but मैंने वो पढ़ा तो I was hurt because आपका बच्चा 92 स्कोर कर रहा है, बट द स्कूल हैज़ प्रेशराइज्ड द चाइल्ड अ लॉट. स्कूल की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी. पेरेंट्स का तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि पेरेंट्स ने बाद में कहा कि स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा था, बट समहाउ देखिए कई जगह स्कूल्स का प्रेशर होता है, कई जगह पेरेंट्स का प्रेशर होता है. सो दैट टाइम व्हाट हैपन्स कि बच्चे को नहीं समझता है. बच्चे होते हैं सर, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो. इफ़ दे आर इन स्ट्रेस, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ करेक्ट, एंड to remove that stress, parent support is required. Parents must support the children. I just want to give my example. My child has just passed 10th class, and a day before result declaration he was so nervous. So I said, okay fine, if you will score 60 that will work for me. मुझे बोलता अरे मम्मा आप क्या बोल रहे हैं, मैं 60 स्कोर करने वाला बच्चा. तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन आप क्या स्कोर करते दैट डजंट मैटर, बिकॉज आपकी मम्मा बहुत अच्छी नहीं थी स्टडीज़ में. आई वॉज नॉट द टॉपर. आई वॉज 60-70-80% स्टूडेंट, बट वेयर आई एम, सी आई हैव वर्कड इन रेपुटेड स्कूल्स, so there they have not checked my result. They have not asked me that ma'am from which school you have completed your studies, or they do not check my result that how much I have scored in my 10th 12th or any of the my study school academic में आपने कितना so they have not checked my academic performance. So that I made him understand that beta it doesn't matter, it's just a result. So आपका क्या स्कोर कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि आप उसके बाद क्या करने वाले हैं. So do not get nervous. इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि जो पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, और जो पेरेंट्स इसी चीज़ को जो प्रेशर बनाते हैं स्टूडेंट पर कि नहीं आप 90 मत लाइए, 99 लेकर के आइए या ये करिए, उसका क्या मतलब? They should attend the PTMs or the parent orientations. See, we organize in our school, and in the orientation meeting, the main motto behind conducting this kind of orientation is this only, to guide the parents. Because sometimes, see, the new parents, they do not sometimes understand how to work with the students. कैसे उनको चीज़ें कम्युनिकेट करें, कैसे बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाएं. सो अगर बच्चे के साथ में आपको बॉन्डिंग बनाना है तो उसके लिए समटाइम्स देखिए, पहले मैंने कहा ना पेरेंट्स होते थे, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें गाइड किया है कि नहीं बेटा इतना प्रेशर नहीं देना. लाइक द वे आवर पेरेंट्स हैव ट्रीटेड अस, वी आर ट्राइंग टू ट्रीट दैम. सो वो होता है कि आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन बच्चों के साथ डेवलप करना पड़ेगा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं से सीखते हैं.
स्कूल इज़ अ बेस्ट प्लेस नाउ डेज। अगर आप ओरिएंटेशंस अटेंड करते हैं, PTMs अटेंड करते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है आपका क्लास टीचर के साथ, सब्जेक्ट टीचर्स के साथ, तो आपको पता होता है कि वेयर योर चाइल्ड इज़ लैकिंग। कोई बच्चा वीक नहीं होता है सर, एज पर माई ओपिनियन नो चाइल्ड इज़ वीक। सबको भगवान ने सेम दिमाग दिया है। द थिंग इज़ कोई बच्चा सुन के कर लेता है, समझ जाता है, कोई बच्चा देख के समझ जाता है, कोई बच्चा खुद से करके समझता है। तो आपको ये समझना है कि बच्चे का लेवल क्या है। वो बच्चा हो सकता है जब टीचर ने लेक्चर दिया क्लास में तो कोई बच्चा सुन के ही समझ जाएगा, उसको हो गया, समझ में आ गया। किसी बच्चे ने जब मैडम ने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया या कोई उसने वीडियो देख लिया तो उसको उससे समझ में आ गया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, इसका कॉन्सेप्ट ये है। और कोई बच्चा होता है वो जब खुद से कर रहा है उस एक्टिविटी को तो उसको समझ में अच्छा इसको मैंने ऐसे किया तो ये वर्क ऐसे हुआ। बच्चों में डिसिप्लिन होना चाहिए। करेक्ट। डिसिप्लिन और जो माइंडसेट है, तो डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए क्या तरीका अच्छा रहता? सर हमारा समय याद कीजिए आप। हाउ आवर पेरेंट्स वर लाइक इफ वी आर स्लीपिंग टिल 9 सो हैव दे अलाउड अस? नहीं, पिटाई लग जाती थी। बाल्टी भर पानी डाल दो। ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है वो चाहिए। और हाउ वी आर, बिकॉज आवर किड्स फॉलो अस। इफ वी आर डिसिप्लिन देन आवर किड्स विल ऑल्सो फॉलो अस। अगर हम रात में 12 o'clock 2 o'clock मोबाइल देख रहे हैं सो डेफिनेटली वो भी देखेंगे और दे विल स्टार्ट डूइंग। अगर हम सो रहे हैं 10 o'clock तक तो वो 12 o'clock तक सोएंगे। तो सबसे पहले पेरेंट्स को देखिए, हमारे समय तो हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे। हम आज भी बटन बंद, लाइट बंद, अब सो जाओ, बस बिस्तर में घुस जाओ। हाँ, सो वो एक जो डिसिप्लिन है सबसे पहले आपको खुद में लाना होगा। आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स। देखिए पहले ऐसा था कि हमारे फादर्स जॉब पे जाते थे, मदर्स घर पे रहती थी, तो फादर फिर भी अगर मान लीजिए 7:30 तक सो रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से हर इंडियन फैमिली में होता था। 7:30 वॉज द लास्ट, उसके बाद कोई पेरेंट्स सोए हुए नहीं रहते थे। सो यही चीज़ हमारे आज के पेरेंट्स जो हैं दे मस्ट फॉलो दिस। जैसे आपने बीच में बताया था कि वीक जो स्टूडेंट्स होता है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए पेरेंट्स घर पे क्या करें? हमारे पेरेंट्स के समय पे हमने एक आदत देखी थी, माय ग्रैंड पेरेंट्स। सो माय ग्रैंडफादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन वी वर सीन ऑल द किड्स ऑफ फैमिली, व्हेन वी वर सीन दैट ग्रैंडफादर पढ़ते हैं, फादर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, सो दैट हैबिट हैज इम्बाइब्ड इन अस। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर बिकॉज देखिए उसमें पूरा वर्ल्ड है न्यूज़पेपर में। जब आप रीड करते हैं सो यू लर्न सो मैनी वर्ड्स, इट्स अ ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स, सो इट इंक्रीजेज योर वर्ड बैंक। आपको पता होता है कि ये मात्रा ऐसी लगी बिकॉज आपने पढ़ा, आप डेली पढ़ रहे हैं तो कई कॉमन वर्ड्स आपकी नज़रों के सामने से निकलते हैं। और जब आप जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। हाँ, ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। सो वो जैसे हम लोगों के समय पे मेरे ग्रैंडफादर ही वाज अ प्रिंसिपल इन स्कूल, तो गवर्नमेंट टीचर थे, और हम लोगों का स्पेसिफिक समर असाइनमेंट्स होते थे फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स, दैट 1 पेज हिंदी हैंड राइटिंग, 1 पेज इंग्लिश हैंड राइटिंग, 2 to 30 tables and synonyms, antonyms, opposites, degrees of comparison. So ये सब मेरे ग्रैंडफादर का था, that 5-5-5-5 डेली करना है, 5 verb forms. So this is the reason आज हमें सारी चीज़ें लर्न है। आज बच्चे आते हैं, मैं टेबल पूछती हूँ, बच्चे कहते हैं हमें लर्न है 2 to 10. When we ask for that, so that time उनको नहीं आता है। और आज आप याद कीजिए, हमारे समय में लाइक आई हैव स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल एंड दैट टाइम वी वर लर्न द टेबल्स इन हिंदी। सो आज भी आप पूछेंगे तो हमें पता है 8 × 64, 7 × 8 56, 12 नमा की 108। सो ये हम अगर करें हमारे घर पे, मेरे ग्रैंडफादर ऐसे पूछते थे, चलो बताओ, कंपटीशन होता था घर के सारे बच्चे, मैं, मेरे सिस्टर, सिबलिंग्स मेरी और मेरे कज़न्स सब बैठते थे। इवनिंग में 1 hour का क्लास है दादाजी के साथ में, वी वर कॉल्ड बाऊजी, तो बाऊजी बैठेंगे और बाऊजी को होमवर्क नहीं मिला, बाऊजी पीटेंगे। सो ये चीज़ें होती थी कि हम लोग बिजी होते थे,
समर्स में पूरे दिन खेलने में नहीं वेस्ट होता था, हम वी वर प्लेइंग। कंटिन्यूटी बनी रहती थी। हाँ। कि मतलब ये नहीं है कि आपको 2 महीने की छुट्टी मिल गई है तो आप पूरी तरह से बस मतलब बैग पैक कर नहीं रखा, वो कंटिन्यूस का, भले 1 घंटे का करो 24 घंटे में 1 घंटे का, तो वो कंटिन्यूटी बनी रहती थी। मैम, बच्चों में कई बार कॉन्फिडेंस मतलब कम नंबर्स आते हैं, इधर उधर देखता है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए स्कूल का क्या रोल होता? देखिए, स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in imbibing the confidence in children. Reason? Because we don't know about parents. As we know, parents do not have time. Apart from this, we don't know how much performances, how much interaction has done by the parents in their lives. हमें नहीं पता पेरेंट्स कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो देखिए, उन्होंने अगर नहीं की हैं उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस नहीं की, तो हाउ दे कैन गाइड द पेरेंट्स स्टूडेंट्स। सो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट स्कूल्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए। इन माई स्कूल वी हैव इनिशिएटेड, लाइक वी हैव स्टार्टेड कॉन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लुएंस? सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल एक्टिविटीज। Whatever child knows in our school, each or every child has to perform on the stage. हमारे यहाँ एक दिन होता है, on that day कॉन्फ्रेंस डे और नो बैग डे होता है सर। उस दिन में बच्चे सिर्फ आते हैं विद देयर लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल एंड नो बैग, दे डू नॉट हैव टू कैरी देयर बैग। वो स्कूल में आते हैं, वॉट एवर दे लाइक, या उन्होंने वॉट एवर दे हैव लर्नड इन द स्कूल और समवेयर आउटसाइड, दे हैव टू प्रेजेंट हियर ऑन द स्टेज। जैसा आता हो, जो भी उनको अच्छा लगे, जो हाँ अच्छा किया, जो आता हो आपको वो करो। अच्छा किया नहीं किया वो अलग करना है आपको, वो अलग चीज है। हाँ, करना बस, दिस इज कंपल्सरी, कंपल्सरी करना ही है। देयर इज नो इफ और बट। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या? सर, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इज टू वर्क विद सेवरल डिफरेंट माइंडसेट पीपल्स। See, जितने पेरेंट्स उतना दिमाग नहीं सर, आई हैव टू वर्क विद द टीचर्स, different teachers, different category teachers, PPRT, PRT, TGT. Then they are different personalities, they have different thinking opinions. Then after students, then parents, then so many other responsibilities. So when I was a teacher, I was only having my classes. Teacher. I was, वो होता है ना कुएं का मेंढक। Now I am in an ocean. उस समय सिर्फ कुएं में थी, आज मैं समुद्र में हूँ। समुद्र में हूँ। एक आइडियल स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए? सर, किसी भी स्कूल में बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया जाना चाहिए। हम स्टार्टिंग से वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ओनली। सो कहीं भी आप देखिए, किसी भी स्कूल में अगर बच्चे का एकेडमिक बहुत अच्छा है लेकिन उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, सो दैट डजंट वर्क। आप देखते कई सारी जगह, आप यूपीएससी का एग्जाम्पल लीजिए, कई सारे टॉपर्स होते हैं बच्चे और दे क्रैक द रिटर्न एग्जाम एट अ फर्स्ट ग्लांस, बट जब वो इंटरेक्शन टाइम आता है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में फेल हो जाता है। रीजन बीइंग दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, या फिर उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए वो उनको नहीं आ पाती है। सो आज का समय ऐसा है जब हमें करके सीखना है। हमारे समय पे इतना प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं थी, लेकिन आजकल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और वो समझा भी जाता है कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। तो वो चीज़ें तभी आएंगी जब स्कूल सपोर्ट करेगा। देखिए, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज नॉट अ टॉपर ऑफ माई क्लास एंड आई वॉज हैविंग अ स्टेज फेयर. So that time my teachers knew this thing. I am really blessed child that I have studied from a school where my school has supported me. I didn't like to do the stage performances. I was having the fear. My legs were shivering coming on the stage. But मेरे टीचर्स बोलते थे नहीं, एक वीक का असेंबली है उसमें से 3 टाइम वीना परफॉर्म करती थी। पूरे ईयर में अगर हमारा असेंबली होता था तो लाइक माय
काइंड ऑफ किड्स ना, दोज वर हैविंग द स्टेज फेयर, तो हमारे टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क करते थे, उनको कहते नहीं, लाइक एवरीवन विल गेट द चांस, सारे बच्चों को परफॉर्म करना है, और दोज डू नॉट वांट टू गो, या किसी ने लीव कर दिया, बंक कर दिया, फिर उनको नेक्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस के टाइम जाके और परफॉर्म करना पड़ता था. सो वी वर नॉट हैविंग, कंपल्सरी था सर. इधर नहीं करोगे तो उधर करोगे. वी वर नॉट हैविंग स्कोप टू बंक द असेंबली. सो देखिए, इट हैड वर्कड टू मेक माई पर्सनैलिटी. आई एम टू कॉन्फिडेंस, आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए तो मैं बात कर सकती हूँ. रीजन भी क्योंकि मेरे टीचर्स ने कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. देखिए लैंग्वेज मतलब कि जो बच्चों को निखारने का, कॉन्फिडेंस देने का स्कूल ही सबसे बड़ा जरिया है. करेक्ट. आप लोगों को जैसे टीचर जो सिलेक्शन होता है या उनकी जो ट्रेनिंग रहती है, उसको कैसे ध्यान देते हैं कि कैसे, मतलब आपके स्कूल के हिसाब से? Sir, see, as we are also having a very interactive learning system in our school. हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं होता है. सो वी सी दैट टीचर मस्ट बी हैविंग कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. If a teacher is having the knowledge but she is not confident, in that case she cannot control the class. Because first of all, class control is important. If a teacher can control the class, and that time, at that moment we can understand कि हाँ, now the teacher can see. देखिए, जिसको नहीं आता ना, I always say to my teachers, if you don't know, that doesn't matter for me. But if you don't want to do anything, that is the matter. If you don't want to work, that matters for me. Because जो नहीं करना चाहता है, हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसको नहीं आता है, हम उसे सिखा सकते हैं. जो करने नहीं चाहेगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? Even though we at the time of recruitment we see it happened, see, it's a process. So sometimes from a very good school teacher has come, we have recruited, we at the time of demo teacher has performed very nicely, but when we have checked the practical performance of the teacher, so we found 0. So this happens that कई स्कूलों में ध्यान नहीं दिया जाता है. If the teacher is speaking well, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, she is very fluent, it means वो बहुत अच्छी टीचर है. No, ऐसा नहीं होता है. Language is not a barrier, but nowadays it's barrier. Because कई बार टीचर जो है, उसकी टीचिंग स्किल अच्छी होती है, उसके बेस पे बहुत अच्छा पढ़ा देता है. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं और तभी आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे. So many teachers in our school, they are very calm, or they are very reserved by nature. But when they perform in the class, you cannot see or imagine that this is the same teacher. So we especially focus on this thing that teacher must be having knowledge, she must be confident, and if she is not having the confidence, so if she can work, if we can work by the trainings on that teacher, so then we try to recruit. Otherwise we do not recruit. मैम, अभी जो सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, तो उसके बारे में बताइए ना. See sir, new education policy 2020, it's a very good initiative from the government, because they are working on 3 things in it. They are working on the critical thinking of the students, conceptual learning, problem solving of the students, and holistic development. Because government also understood this thing that without teaching the practical things to the students, we cannot take the work from them. If we want, like now in the era, आज हम देखते हैं, so in this era practical learning is working. आज जितना बच्चों को practically चीज़ें करवाई जाएंगी, उनको जितना practical learning मिलेगा, then only they can explore themselves. स्किलफुल होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. आपको स्किलफुल होना चाहिए. जैसे नॉलेज आपको इतना भी हो, लेकिन उस नॉलेज को आपको यूटिलाइज कैसे करना है, आपको ये आना चाहिए. मैंने पढ़ा था दैट गवर्नमेंट ने कई सारे वोकेशनल प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं. स्कूल्स में कहा है कि आप बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाइए. लाइक वी हैव ऑल्सो इन आवर प्लानर वी हैव वन एक्टिविटी where
चाइल्ड हैज़ टू टीच दैट कैसे थर्मामीटर से आप चेक करते हैं फीवर, आपको ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए. वी विल टीच दिस टू आवर किड्स दिस ईयर. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. इफ लाइक आपके घर में कोई पैनिक कंडीशन हो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, किसी को हार्ट अटैक आया, सो एट द टाइम व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल दैट पैनिक सिचुएशन. मतलब घरेलू की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी सिखाते हैं. हाँ, सो देखिए एकेडमिक जो है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज है. एंड आज आप बताइए, आपने कॉस थीटा आपकी लाइफ में कितना यूज किया? नहीं किया ना. सो बट अगर आपको आपके समय पे सिखाया जाता है कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है, शुगर कैसे चेक किया जाता है, तो हमें छोटी छोटी सी इन चीज़ों के लिए एकदम डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है. और ये ऐसा है कि मान लीजिए हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए हो, सो वी मस्ट बी हैविंग द वेज, वी मस्ट नो हाउ टू टैकल द सिचुएशंस. सो दिस इज व्हाट द NEP सेड. नाउ इन NEP 2020 इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड कि आप बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें करवाइए. अगर मान लीजिए आपके घर में आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे? पैनिक नहीं होना है, कैसे वर्क करना है. सो आपके घर में थीफिंग हो गया, सो हाउ यू विल डू, व्हाट यू विल डू. सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. एज आई टोल्ड यू, कॉन्फ्लुएंस, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल लर्निंग. देन मैथ्स मैराथन हमने स्टार्ट किया हमारे यहाँ पे. सो व्हाट इज़ मैथ्स मैराथन सर? The basic clearing the basic concept of the students, because when I interact with the students when they come for the admission in my school, so that time I see that they don't know the basic maths. They don't know plus minus multiply divide even. So हमारे समय पे आप याद कीजिए, सेकंड थर्ड तक तो हमें इन्हीं चीज़ों पे वर्क कराया जाता था. हमारे सिलेबस में यही होता था. कोई फ्रैक्शन नहीं होता था, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता था. ये सब सिक्स्थ के बाद आती थी ये चीज़ें. आज ये सब चीज़ें थर्ड फोर्थ से आ जाती हैं. सो हमने इसीलिए स्टार्ट किया, बिकॉज देखिए, सी वी ऑल्सो हैव टू गो विद द फ्लो, है ना. वी कैन नॉट चेंज द सिलेबस बाय आवर ओन, बट we should initiate the basic concepts in our study. So this is how, like हमारे यहाँ मैथ्स मैराथन होगा तो हमारे बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसमें. वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनका कंपटीशन हो रहा है. चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 5/2. सो दिस इज हाउ हमने एक कंपटीशन किया, तो बच्चों को लगता है मुझे लर्न करना है टेबल्स, मुझे प्लस आना चाहिए. 50 + 60 कितना हुआ? जब मतलब गैदर करके करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है सिंगल के अपेक्षा. इवन कॉम्पिटिटिवनेस आता है बच्चों में, और इट्स अ फेयर कॉम्पिटिटिवनेस. यहाँ पे बच्चे पे प्रेशर नहीं है कि उसे जीतना है. आज हमारे बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं, सो देयर दे फेस दैट प्रेशर. उनको प्रेशर होता है, मुझे IIT क्लियर करना है, मुझे JEE में अच्छे स्कोर लाने हैं. बट यहाँ स्कूल लेवल पे अगर हम थोड़ा सा लो लेवल का प्रेशर देते हैं, दैट इज नॉट एडवर्स. धीरे धीरे वो जो डेवलप हो रहा है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव हर चीज में तो कॉम्पिटिटिव करना है. We have तो वो जो चीज आप, हाँ, कि वो हमने स्पीकाथॉन स्टार्ट किया है सर. सो व्हाट इज अ स्पीकाथॉन? To speak fluently. अरे वाह. So this year we have started 3 new programs in our curriculum. So one is Confluence, another is Maths Marathon, and the third one is a Speakathon. So in a Speakathon, our students will speak. We will give them a topic. So extempore will be there. On the spot topic we will give to them. वो जैसे हमारे यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी. हाँ, तात्कालिक भाषण जो होता है. सो ऐसे देखिए, ये क्या होता है ना, स्कूल टाइम प्लस में बोलो या माइनस में बोलो, तुरंत दिया कि टॉपिक वो बोलना है तुरंत, तो वो चीजें. अब वो देखिए, हमारे समय पे वो वंस इन अ ईयर होता था. हाँ, एक ही बार होती थी. आज हमने पूरे सेशन में हम हर मंथ में एक बार कंडक्ट कर रहे हैं. तो आज जब सारे बच्चे धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे, सो डेफिनेटली अ डे विल कम व्हेन दे वुड बी वेल वर्स्ड. बहुत अच्छे से बोलना वो सीख जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग ऑन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, एंड दिस इज व्हाट NEP 2020 सेज. बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बिकॉज होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट,
प्लस मेंटल डेवलपमेंट, अगर ये दोनों चीज़ें बच्चों को मिलती है सो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रेडी होता है। लिल जीनियस इंटरनेशनल स्कूल है, इसमें आप लोग कैसे क्या करते हैं, मतलब नई नई चीज़ों को कैसे क्या? I have already told you many of the things about our school, that what we are providing. In academics, we are providing students digital content. Like 3 modes of study takes place in our school. The first one is traditional study, in which teacher goes and she explains the thing. Then after, the digital content we are using. As I told you that कुछ students होते हैं जो सुन के नहीं समझ पाते हैं, एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ पाते हैं, वो देख के समझ पाते हैं। सो फॉर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव द डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो दैट रिलेटेड वी आर एसोसिएटेड विद curriculum company who is providing the same curriculum and the digital content along with the same curriculum. So that works. Like teacher knows about it that I have to show this PPT or audio or video related to this topic. So when she explains that topic, before that or after that she shows that video, PPT, audio as well to the student. So जिसको सुन के नहीं समझ आया तो उसने देख के समझ लिया और बाकी लोगों का रिवीजन हो गया। हाँ, and third mode of study is we have some TLMs, टीचिंग एड्स। टीचर्स टीचिंग एड्स जो होते हैं सो वहाँ टीचर करके बताती है। अब उसने समझा दी वो चीज़, बच्चे को समझ देख के भी नहीं समझ में आया, अब आप कैसे करेंगे? फिर बच्चे को करके सिखाया, आप करो। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम चपाती बनाना सिखाना ही कैसे भी तरह से सिखाओ। देखिए जब मैंने चपाती बनाना सीखी तो उस समय पे मैं सिर्फ, मेरी मम्मा ने मुझे करके बताया, मुझे नहीं आया इतने अच्छे से, लेकिन जब मैंने खुद ने बनाया तो मुझे आया। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं आया बट बाय द प्रैक्टिस आने लगा। तो ऐसा ही है, लाइक 3 मोड ऑफ लर्निंग वी आर प्रोवाइडिंग टू द किड्स एंड देन आफ्टर वी आर प्रोवाइडिंग इन co-curriculum activities, so many things. For the better academic, I have told you, like speakathon, confluence, marathon, math marathon, we are working with it. Then we have swimming for the extracurriculum activities, like we are discussing about the holistic development of kids. So along with the academics, their physical activities also involved in the holistic development. So we are providing swimming classes, art and craft classes, then music classes. So instruments we have the instrument teacher who is providing the instrument training to our kids. Then we are giving public speaking classes to our kids because as we have discussed that confidence is the key of success nowadays. कई बार टॉपर्स जो हैं वो यूपीएससी फेल हो में इंटरव्यू के टाइम फेल हो जाते हैं। सो दैट वी आर टीचिंग टू आवर किड्स दैट इन पब्लिक स्पीकिंग हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, हाउ टू प्रेजेंट ourselves in front of others. So total personality development we are working on it. Then we are working with the robotics. So along with the computer science, now we are teaching our kids languages. Last year we have conducted a RoboScience Fest, and for the whole year our students have gone through with the practicals. They have made the projects, they have learned languages, and they have made the programs. With the help of that they have made the games. जो हम डिजिटल गेम्स देखते हैं उन्होंने वो गेम्स बनाया, गेम डेवलप किया. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बच्चों ने एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो हैं, मिनी एयरक्राफ्ट, दे हैव डेवलप्ड दैट. एंड so many, like lock system, password lock system, how it works. So this kind of practical things our students have learnt and they have implemented it. On the day of RoboFest day, they have displayed it in front of the parents and they were appreciated us. Because साल भर स्कूल में क्या हो रहा है पेरेंट्स को नहीं पता होता है. बट अगर पेरेंट्स को हम दिखा रहे हैं कुछ ऐसा, हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, दे विजिट द स्कूल, दे सी व्हाट द स्कूल हैज़ गिवन,
So that was the time when we felt so proud that what we are doing, that is something special. Or as we belong to this area where scientists, most of the scientists live, engineers live. So we are at the place where the educated people lives near to us, and they keep watching to us. They are keep watching us that what we are doing. Our parents are very vigilant, and they check back what the school is giving. So that time when we received that appreciation, so we felt proud ourselves that we are doing something good. Our teachers, they got the training. उन्होंने एक लंबा समय जो है after school they spent in training. They have also learned the things. Because see, sometimes what is given in the book, what we have studied in our college time or in our professional at the time of taking the degrees, so that time they do not discuss all the things. And समय भी change होता है, देखिए, है ना. जो मैंने पढ़ा वो आज इतना वर्दी नहीं है, because time has updated, technology has updated. सो आज आपने या मैंने जो पढ़ा है, अगर हम देखें तो आई थिंक उसका 20% ही रह गया है. आज लाइफ बहुत डिफरेंट है. जो हमने सीखा वो आज बहुत लेस चीज़ें यहाँ वर्क करी, उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है. सो उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने के लिए ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड. सही बात है. और दैट वी आर प्रोवाइडिंग. सो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर किड्स. हर स्टूडेंट को जब मतलब 12th के बाद निकलता है तो वह फ्यूचर में उसे कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी होने चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है दैट हम जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, सो वो हमें आना चाहिए. चाइल्ड मस्ट नो हाउ मच इज़ नेसेसरी टू अर्न एंड हाउ मच मनी इज़ इनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. क्योंकि देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए इतना हमें आना चाहिए कि हम अर्न कर सकें. हमारे पास बहुत स्किल्स नहीं हो, लेकिन इतने स्किल्स हमारे डेवलप होने चाहिए जिससे कि हम अपनी बेसिक लाइफ स्मूथली रन कर सकें. अगर इतना कर लेते हैं फिर देन दैट टाइम वी कैन इम्प्रूव आवर स्किल्स. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, I really do not want to go in teaching field that time. But I wanted to go in police. But it's a very difficult job, and my father has denied now. My father is the father of 5 daughters. So आप समझ सकते हैं ना, 5 बेटियों के पिता होना कितना उस समय प्रेशर वाला, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था. So when I told my father that I want to go in this field, my father said no. It's a very risky job. Day नहीं होता, night नहीं होता, नहीं उधर नहीं जाना. Then it's a safe, that time it was a safe field for the female. So then I have chosen this field and I have started working. But that time I was not a good teacher. When I started my career, I was a learner. मैं भी लर्न कर रही थी, सीख रही थी चीज़ें. बिकॉज देखिए, जब हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अच्छा वर्क कर पाते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट इट वेयर वी हैव टू वर्क. सही बात. सो द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, लाइक आई वाज स्टडीइंग. से अगर प्राउड हो गया कि मैं अच्छी हूँ तो फिर सीखेगा क्या? सीखेंगे कैसे? अब अपन तो सीख रहे हैं, तो फिर और ज्यादा सीखते करते इम्प्रूव करते. सो वही चीज़ होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कितना वर्क करना है. क्योंकि देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं तो कहीं भी न्यू जर्नी जब स्टार्ट होती है तो चैलेंजेस कम्स, और यू मस्ट बी इनफ कॉन्फिडेंट टू ओवरकम दैट चैलेंजेस. अगर आप छोड़ देते हैं, देखिए जब मैं टीचरशिप में आई तो सो मैनी पीपल हैज सेड ये अच्छा नहीं किया, ये करेक्ट नहीं है, प्रिंसिपल हैज स्कॉल्डेड मैनी ऑफ द टाइम्स. सो ये सब तो होता है ना. लाइक इफ समवन इज observing your performance, so that time they come up with the mistakes, not with the appreciations. Starting में आपको कोई appreciate तो नहीं ही करेगा, आपको हर जगह criticism सहना है. So आपको आपकी skills develop करनी पड़ेगी.
जब मैं अपना करियर स्टार्ट की, सो ऐसा नहीं है कि एज अ टीचर आई वॉज वेरी गुड स्पीकर, आई वॉज अ गुड ओरिएटर, नो, आई वॉज नॉट. बट बाय द टाइम I understood that this is the demand of today and I should be confident enough to handle such situations. Then I have started working on myself. आज भी मेरे साथ के कई टीचर्स हैं जो सेम प्रोफेशन में हैं और मैंने बहुत जल्दी इस फील्ड में स्विच कर लिया. सो वो कहते हैं कि वीना तुमने बहुत जल्दी स्विच किया. तो डेफिनेटली होता है, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. इफ़ यू नो हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, if you have the answers of these questions, definitely you can get the success. You must be passionate about your work. You must know how much dedication is required in your field. So अगर आप dedicative हैं, अगर आप passionate हैं अपने work के लिए और आप good learner हैं, आप सक्सेस पा सकते हैं. दिस इज़ द की ऑफ सक्सेस नाउ. आज गुड लर्नर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर, बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स टिल योर लास्ट ब्रीथ. आपकी अंतिम सांस तक आपकी लर्निंग चलती है. आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं. पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? स्टूडेंट्स मस्ट वर्क इन 3 थिंग्स: क्रिटिकल लर्निंग, conceptual learning and problem solving. If they know how to solve their problem, they can overcome with the distress, distraction and disappointments. Because आज का प्रॉब्लम ही यही है. आज आप देखिए ना, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चा डिसअपॉइंट हो गया मैम, उसको क्यू से, हाँ उसको क्यू में से क्यों निकाला, वो टाई बेल्ट नहीं पहन के आया था, आपने उसको क्यू में से क्यों निकाला, उसको इंसल्ट फील हुआ. सो आपको बच्चे को थोड़ा सा होता है ना, देखिए कुछ दवाई कड़वी होती हैं बट आपकी बॉडी के लिए वो अच्छी होती हैं. सो ये जो छोटी छोटी सी स्कॉल्डिंग्स होती हैं वो आपके बच्चे के लिए टॉनिक का काम कर रही है. आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस दे रही है. उसको नेगेटिव जो व्यूज़ आते हैं उन्हें लेना सिखा रही है. बिकॉज आपकी लाइफ में सब कुछ हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा. नेगेटिव थिंग्स विल कम टू यू where you will fail. So you must know how to accept that failure. आज के बच्चों की प्रॉब्लम है, they do not accept the failure. और I am really sorry to say, but the parents are resign behind this because they do not give this room to the students. आज बच्चे ने ये क्यों किया, आज बच्चे को आपने ऐसे क्यों डांटा, आपने बच्चे को ये वर्क नहीं दिया. When the children see here कि हमारे पेरेंट्स टीचर से ऐसे बात कर रहे हैं, they do not give respect to the teacher. The same they follow. They feel कि अगर पेरेंट्स ऐसा बोल सकते हैं, हमारे मम्मा पापा ऐसा बोल रहे हैं, मतलब बच्चों के सामने टीचर को नहीं, आप कॉन्वर्सेशन कीजिए, हेल्दी कॉन्वर्सेशन कीजिए. देखिए आप रेस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली टीचर तो डबल रेस्पेक्ट देगा, क्योंकि आप बच्चे सीखेंगे. हाँ, बट आपके बच्चे देख के सीखेंगे. बच्चे सीखेंगे. आप कैसे बात कर रहे हैं उसका बहुत इम्पैक्ट होता है. आप देखिए हमारे पेरेंट्स तो बो डाउन होते थे, हमारे टीचर्स के सामने वो पैर पकड़ते थे कि मास्टर जी आप मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसका फ्यूचर डेवलप कर रहे हैं. गुरु का दर्जा. हाँ, तो वो दर्जा दिया था, वो दर्जे की वजह से ही वो रिस्पेक्ट हमने देखा. आज वो उन्होंने तो पिटाई भी लगाई है, तब भी हमारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारे पेरेंट्स टीचर्स को रिस्पेक्ट देते थे. तो आज का जो समय है उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए. अगर वो रेस्पेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक बच्चे देखेंगे. स्टूडेंट्स विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग द टीचर्स इंस्ट्रक्शन. हाँ, where there is a problem, I am not saying that teachers are always correct or school is always correct. There can be a problem, but we should discuss. Fair discussion should be there, respectful discussion should take place. अगर ऐसा होता है तो definitely students see and they learn. कहाँ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. देखिए आप फाइट करेंगे उसके बाद भी अल्टीमेटली होना वही है कि हम बच्चे के साथ में वर्क करेंगे, बट वही चीज़ अगर थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल मैनर में होगा तो एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो ये देख के तो सीखेंगे. एंड पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है दैट दे मस्ट गिव रिस्पेक्ट, they must attend the PTMs, they must interact with the students and teachers. जब तक आपका इंट्रैक्शन नहीं होगा
तब तक आप उनके साथ वर्क नहीं कर सकते हैं। आप साल भर नहीं आ रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिजल्ट यू आर कमिंग, मैम इसकी तो नोटबुक कंप्लीट नहीं होती थी। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट सर, व्हाट दे डू, लाइक मैम ने कहा कि बच्चे आप लोगों का नोटबुक करेक्शन है टुमारो, ब्रिंग योर नोटबुक्स, दे टेक लीव, घर पे मामा पेट दुख रहा नहीं जाऊंगा। हाँ तब तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब राउंड तो हो गया एक बार नोटबुक करेक्शन का, नेक्स्ट टाइम फिर टीचर ने कहा बेटा आपकी नोटबुक नहीं आई है, कल लेके आना, नेक्स्ट टाइम फिर बच्चे ने गोल किया। अब ये क्या होता है ना, हाउ मेनी टाइम्स टीचर विल रिकॉल, जिसको नहीं करना है ना बच्चे को सबमिट नोटबुक, तो वो इंटेंशनली हर बार कुछ बहाना करके, तो थोड़ा सा पेरेंट्स अवेयर रहें, टीचर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, और जहाँ प्रॉब्लम है कम एंड डिस्कस। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ मार्क्स में नहीं जिंदगी में भी सफल हों, तो आपको किताबी दुनिया से आगे बढ़ना होगा। मैडम ने जो इन्फॉर्मेशन दी है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही कमाल की थी। आपके जो वैल्यूएबल टाइम हमें दिया है इंदौर एजुकेशन हब, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आप हमारे शो में आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इंदौर एजुकेशन हब। दोस्तों, हमने एक पेरेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, तो यदि आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। हम बहुत सारी टिप्स उसमें शेयर करते हैं। नमस्कार।